जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। वैसे तो शिवरात्रि का पर्व हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। वहीं पर महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं और कथाएं मिलती हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात। महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का विशेष अवसर माना गया है। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव पहली बार विशालकाय अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे। इस दिन गंगा स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है। इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के व्रत में इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। खास करके महाशिवरात्रि में जो कि रात्रि में 4 पहर भगवान शिव जी का पूजन करने का विधान है और रात्रि जागरण करने का विधान है और अगले दिन जा करके इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनका आदि ऋषियों ने आशुतोष भगवान शंकर के अनन्य उपासक श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, महाशिवरात्रि के व्रत महात्म सहित कथा श्रवण किया। अब अज्ञानतावश अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत को करके पूर्ण फल किसने प्राप्त किया, इस पर कोई कथा सविस्तार हम लोगों को सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा कि विविध धातुओं से विचित्र वर्णमाला, अनेक वृक्षों से व्याप्त, अविध पुष्पों से सुशोभित, बालसूरी के समान देदीप्यमान, तपते स्वर्ण के सदृश, कांतिवान, मणि निर्मित सोपानों से युक्त, कैलाश पर्वत के शिखर की चट्टान पर अत्यंत शांत भाव से भगवान शिव जी विराजमान थे। उनके हाथों में शूल, अंग में भस्म और सर्प सुशोभित हो रहे थे। उन्हें प्रथम आदि गणों ने घेरे रखा था और वे क्रीड़ा में तल्लीन थे। ऐसा उपयुक्त समय देखकर उनसे पार्वती जी ने पूछा, हे देवादिदेव, आप सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन करें। वैसे तो मैंने अनेक व्रत, दान एवं तप पूर्ण किए हैं, परंतु फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ है। आपसे आज मैं ऐसा व्रत को सुनना चाहती हूँ जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ एवं मोक्षदायिनी हो। शिवजी जी ने कहा, हे देवी, तुम्हें सभी व्रतों में उत्तम एक गुप्त व्रत सुनाता हूँ। मैंने आज तक किसी से इस व्रत को नहीं कहा। इस व्रत के प्रभाव से यमराज भी निकट आने का साहस नहीं करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जिसे कि महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, इस दिन किया हुआ व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि प्राणी यमलोक त्याग कर शिवलोक में प्रवेश पाता है। किसी समय मल्लेश देश में एक जीव हिंसक भील यानी कि शिकारी रहा करता था। वह भील जीव हिंसा के निमित्त सदा वनों एवं पहाड़ों के निकट भ्रमण किया करता था तथा अनेक प्रकार की हिंसा और चोरी आदि का कर्म किया करता था। वह हाथों में धनुष धारण करता था, काला जामा पहनता था तथा हाथ में गुह के चमड़े का मोजा बांधता था। कमरे में तरकश रखता था। वह सदा बाघ, चीता, तेंदुआ, खरगोश, भालू आदि पशुओं को मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करता था। अनेक पक्षियों का भी वह वध कर डालता था। एक दिन इस भील के परिवार वालों ने भील से कहा, हे बंचर, आज कहीं से भी
चोरी आदि किसी भी युक्ति से हमें खाने के लिए कुछ भक्ष्य पदार्थ ला कर दो, चाहे तुम जैसे भी लाओ। अपने कुटुंबजनों द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भील धनुष बाण लेकर मृग हिंसा के लिए जंगल में जाकर शिकार ढूंढने लगा। हे देवी, एक बार चतुर्दशी के दिन वह हाथ में धनुष बाण लेकर घोर जंगल में जा पहुंचा। वहां पर उसने पहुंचकर हिरणों को खोजना प्रारंभ कर दिया। हिरणों की खोज में वह भील इधर उधर दिशाओं में दौड़ने लगा। बहुत खोज करने पर भी जब कोई वन्य पशु नहीं मिला तो वह निराश हो गया। सूर्यास्त होने पर एक तालाब के निकट जाकर बैठा। उसने निश्चय किया कि आज रात्रि मैं अवश्य ही इस तालाब में जीव मारूंगा। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह तालाब के निकट स्थित एक बिलव वृक्ष के नीचे यानी के बेल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस बेल के वृक्ष के नीचे कोटर में एक बहुत विशाल शिवलिंग पड़ा हुआ था। इस व्याध ने अपने दाहिने हाथ में बिलव पत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। लिंग पूजा के प्रभाव से कोई भी हिरण उसके हाथ ना आ सका। इस प्रकार उस वृक्ष के नीचे रात्रि का प्रथम पहर उस व्याध ने व्यतीत किया। इसके बाद उस तालाब पर एक गर्भिणी हिरनी पानी पीने के लिए आई। वह हिरनी चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। इसी बीच शिकारी ने उसे देख लिया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और साथ ही बिलपत्र को तोड़कर शिवजी पर चढ़ा दिया। हिरनी ने उस शिकारी को देख लिया। हिरनी ने उस व्याध से कहा, हे महाव्याध, जरा रुक जाओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? व्याध ने कहा, मेरा परिवार भूख से पीड़ित है, मैं तुम्हारे द्वारा उन सबों की भूख शांत करूंगा। शिवजी ने कहा कि हे देवी, एक पहर की पूजा के प्रभाव से उस व्याध का चतुरांश पाप नष्ट हो गया। उसने अपने बाणों को थोड़ा समेट लिया और उस हिरनी से कहने लगा, मैंने अनेक जीवों को मारा है, किंतु आज तक किसी वन्य पशु को मनुष्य की तरह बोलते हुए नहीं सुना। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुम किस वंश में उत्पन्न हुई हो और कहाँ से आई हो? हिरनी ने उस व्याध से कहा, हे व्याध, मैं पूर्व जन्म में रंभा नामक इंद्रपुरी में एक अप्सरा थी। अत्यंत सुंदर होने के कारण मेरे मन में बड़ा गर्व था। मैंने अपनी सुंदरता के बल से महादानव हिरण्याक्ष को भी अपना पति बना लिया। मैंने उसके साथ बहुत काल तक भोग किया। दूसरे दिन जब मैं उसके साथ विहार कर रही थी, तभी शिवजी के सम्मुख तांडव नृत्य प्रारंभ हुआ। मेरे शिवजी के सामने पहुंचते ही शिवजी ने मुझसे पूछा, सच सच तुम बताना, तुम कहाँ थी? नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। श्राप की बातें सुनकर मैंने कहा कि हे देव, मैं घर पर ही दानव के साथ विहार कर रही थी। शिवजी मेरी बातों से क्रुद्ध हुए और बोले, तेरा प्रेमी हिरण्याक्ष हिरण बनेगा और तू उसकी पत्नी। तुम 12 वर्ष से कुछ अधिक ही सुख से रहित रहोगी और पारस्परिक शोक के कारण तुम्हारे श्राप का अंत होगा। जिस समय तुम्हारे सामने व्याध आएगा, तब तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण होगा। वहां मेरे लिंग का दर्शन करने से तेरा छुटकारा होगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। हिरनी ने उस व्याध से कहा, शिवजी जी के श्राप से मैं इस पृथ्वी पर हिरनी होकर घूम रही हूँ। मैं इस समय गर्भिणी हूँ, अतः मुझे ना मारो। इसी रास्ते से एक दूसरी हिरनी आ रही है, तुम उसे मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करना। मैं प्रसव करने के बाद कल तुम्हारे पास आऊंगी, ऐसा मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ। शिवजी जी ने कहा। उस हिरनी की बात से व्याध असमंजस में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उससे दूसरे दिन आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया। उस हिरनी ने व्याध के पास पुनः आने के लिए शपथ पूर्वक निम्नलिखित वचन कहे कि हे व्याध, जो द्विज वेद भ्रष्ट होकर संध्योपासक आदि कर्मों से रहित हो, दानी के बीच में विघ्न डालने वाला हो, जो दीपक से दीपक जलाता अथवा पैर से पैर धोता हो, जो अपनी स्वामी मित्र बालक ब्राह्मण आदि का वध करता हो,
जो संपत्तियों में द्वेष रखता हो, जो कृषक एक ही हल में 3 बैलों को चलाता हो, जो वेद निंदक हो, जो कुटुंब का पालन पोषण न करता हो, जो माता पिता में श्रद्धा न रखता हो, जो पर स्त्रीगामी हो, इन सभी पादकों की भागिनी मैं बनूं, यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकूं। दूसरा पहर आने पर व्याध शिव 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 का उच्चारण करता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच तालाब पर दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने उस हिरनी को देखकर बेलपत्र चढ़ा दिया। इसके बाद उस शिकारी ने बाण धनुष पर चढ़ा लिया। हिरनी ने उस शिकारी से पूछा कि हे धनुर्धारी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस रास्ते में एक गर्भिणी हिरनी आई थी अथवा नहीं, आप सच सच बताएं। शिवजी ने कहा। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चकित हो गया। उसकी बोली भी पहले हिरनी जैसी ही लगती थी। शिकारी ने कहा कि पहली हिरनी घर चली गई, अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हिरनी ने कहा, मैं इस समय कामातुर विहरणी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। इस रास्ते में एक मृग आने वाला है, उसके द्वारा तुम्हारी तृप्ति हो सकेगी। शिवजी ने कहा। उस ब्याज ने हिरनी से शपथ लेने के लिए कहा। उस हिरनी ने भी पहली हिरनी की भांति शपथ को किया और शिकारी के चुंगल से मुक्त हो गई। वह हिरनी जल पीकर पलायित हो गई। व्याध उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसका तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। उसने बेलपत्र तोड़कर शिवजी पर डाल दिए। इसके अनंतर उस व्याध ने उस विशालाक्ष हिरण को देखा। वह अत्यंत हष्ट-पुष्ट सुडौल आकार वाला था। उसको मारने के लिए व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ाया। उधर उस शिकारी को हिरण ने भी देख लिया। वह अपने मन में सोचने लगा, आज मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरी दोनों हिरनियों को इस व्याध ने अवश्य ही मार डाला होगा। स्त्री के बिना जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पत्नी के बिना धर्मानुष्ठान नहीं हो सकता और ना तो सांसारिक सुख भोग ही किया जा सकता है। अतः उसने व्याध से पूछा कि हे नरश्रेष्ठ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया आप उसका ठीक ठीक उत्तर दें। इसी मार्ग से पहले 2 हिरनियां यहाँ आ चुकी हैं, तो क्या आपने उन दोनों को मार डाला या वे अपने अपने घर चली गई? हिरण की बात सुनकर व्याध ने अपने मन में सोचा कि यह कोई सामान्य हिरण नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उसने विस्मित होकर हिरण से पूछा, वे दोनों हिरनियां अपने अपने घर चली गई हैं, किंतु तुम्हारी रसवला स्त्री ने तुम्हें मुझे देने का वचन दिया है, अतः मैं तुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। शिव जी ने कहा। व्याध की बात से वह हिरण भयभीत होकर उससे पूछने लगा, तुमने दोनों हिरनियों को क्यों छोड़ दिया? शिव जी ने कहा, व्याध के सम्मुख हिरनियों के द्वारा किए हुए शपथ को उस हिरण से व्याध ने कह सुनाया। मृग प्रसन्न होकर बोल उठा कि हे व्याध, मेरी हिरनियों ने तुझसे जो शपथ किया है उन्हें मैं भी दोहराता हूँ, अतः तुम मुझे यहाँ मत मारो। मैं अपनी ऋतुमती स्त्री से संभोग कर तुम्हारे घर निस्संदेह आ जाऊंगा। शिवजी जी ने कहा। उस मृग की बात सुनकर व्याध कहने लगा, तू मुझे बातों में फंसाकर धोखा देना चाहता है, अतः मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर मृग ने अपनी पत्नियों द्वारा प्रदत्त वचन को व्याध के सम्मुख पुनः दोहराया और कहा कि यदि मैं तुम्हारे पास ना आऊं तो मेरे सभी सत्य नष्ट हो जाएं। शिवजी ने कहा, अब तक उस व्याध के सभी कलुष नष्ट हो चुके थे, इसलिए उसने मृग की बातों का विश्वास करके उसे छोड़ दिया। उस तालाब में जल पीकर जिस रास्ते वहां से आया था, पुनः उसी मार्ग से वापस चला गया। उस समय तक प्रातःकाल हो चुका था। बिलव वृक्ष के नीचे से बाहर निकलते हुए शिकारी ने अनजाने में ही बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर डाल दिए। शिव पूजा के प्रभाव से उस शिकारी के संपूर्ण पाप विनिष्ट हो चुके थे। भूखा रहने के कारण वह निराशा भरी दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। इतने में ही बच्चों सहित वहां दूसरी हिरनी भी आ पहुंची। उसने धनुष पर बाण का संधान किया,
किंतु उसी बीच आगंतुक हिरणी बोल उठी कि हे धर्मात्मा, बाण मत छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं भी सभी प्रकार से अवध हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, सोते हुए राजा को, मैथुन में रथ प्राणी को, स्तनपान कर रहे बच्चों को, रोगी को और बच्चों से युक्त हिरणी को नहीं मारना चाहिए। उस हिरणी ने व्याध से कहा, यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़ आऊं तब मारना। यदि मैं ना आऊं तो उसी पाप की भागी बनूं जिससे स्त्रियां स्वयं पति को त्याग कर पर पुरुष में आसक्त होने पर बनती हैं। शिव जी ने कहा, व्याध से मुक्त होकर वह हिरणी अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। इधर व्याध भी अपने घर के लिए तेजी से चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसके भूखे बच्चों ने उसे घेर लिया। उसके घर में ना तो मांस था और ना ही अन्न था। सभी बच्चे निराश हो गए। शिकारी अपने मन में बार बार उन हिरणों का ही स्मरण कर रहा था। इतने में ही उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो आज रात भर व्रत रखकर सभी लोगों को भूखा ही मार डाला। पत्नी की बात सुनकर उस व्याध ने कहा, हे प्रिय, मैं कल रात से भूखा हूँ और मुझे नींद भी नहीं आई। कल रात में जो हिरण और हिरनियां मिली वे अपनी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण मेरे यहाँ आएंगी और मैं उनका वध करके परिवार को तृप्त करूंगा। शिव जी ने कहा कि हे देवी, वह हिरण व्याध के पंजे से मुक्त होकर अपने हिरनियों के पास चला गया। उसकी एक मृगी ने प्रसव किया, दूसरी ने संभोग की इच्छा प्रकट की और तीसरी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हिरण ने ऋतुमती मृगी की इच्छा पूर्ण करके कहा, तुम सब यहीं रहकर बालकों की देखभाल करना, मैं अब व्याध के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे वचन दे रखा है। शिव जी ने कहा, मृग की बातों से उसकी पत्नियां भी साथ में चलने का आग्रह करने लगी। वे सब बहुत ही दुखी होकर कह रही थी, पिता, भाई, पुत्र आदि सभी सीमित वस्तु देते हैं, परंतु पति से अपरिमित वस्तु की प्राप्ति होती है। अमित दानी, भर्ता, वैदेही, इसलिए स्त्रियों के लिए पति ही परम गति है। पति के बिना नारी का जीवन सूना है। अतः मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और साथ ही मरूंगी। शिवजी जी ने कहा। उस मृग की पत्नियों ने विरह कातर होकर मरने का निश्चय किया। परिवार की शोकावस्था से मृग बहुत ही दुखी हुआ। वह सोचने लगा, यदि मैं वचनबद्ध होकर भी व्याध के पास नहीं जाता हूँ तो धर्म का नाश होगा और जाने पर कुटुंब का अंत हो जाएगा। वह दुविधा की स्थिति में पड़ गया। अंत में धैर्य धारण कर उसने व्याध के पास जाना ही उचित समझा। इसके लिए वह व्याध के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नियां भी उसके पीछे चलने लगी। वहां से अपनी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर वह मृग उस भूखे व्याध के पास पहुंचा। मृग ने व्याध से कहा, हे व्याध, पहले तुम मुझे मारो, इसके बाद इन सभी को तुम्हारे बाणों से मरकर आज हम लोग स्वर्ग जाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। मृग की बातों से उस व्याध के मन का अज्ञान दूर हो गया और वह बोला कि हे मृग, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी सत्यता से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मुझे मांस नहीं चाहिए। तुम मेरे बंधु, गुरु तथा मित्र हो। मैंने आज से अहिंसा का व्रत लिया है और अपने हिंसक शस्त्रों को तोड़कर फेंक दिया है। अतः अब तुम निर्भय होकर लौट जाओ। शिवजी ने कहा। इतना कहकर शिकारी ने धनुष बाण तोड़ दिए और मृग की प्रदक्षिणा करके उसे नमस्कार किया। स्वर्ग में देवों की धुंदी भी बजने लगी और पुष्प वृष्टि होने लगी। इतने में ही देवदूत सुंदर विमान लेकर स्वर्ग से आ उपस्थित हुए। उन्होंने शिकारी से कहा, हे महाव्याध, इस विमान में बैठकर सदेह स्वर्ग को चलो। महाशिवरात्रि व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन तुमने अनजाने में ही उपवास कर और जागरण द्वारा शिव की पूजा कर डाली है। हे धर्मात्मा, तुम्हारा इसी नाम से नक्षत्र मंडल में अस्थायी निवास होगा। इसके बाद उसने उस मृग को संबोधित करते हुए कहा, हे मृग,
तुम अपनी स्त्री और पुत्रों को विमान में बैठाकर स्वर्गारोहण करो और अपनी तीनों भार्याओं स्त्रियों सहित नक्षत्र पद प्राप्त करो। तुम्हारे नाम से ही वह नक्षत्र प्रसिद्ध होगा। शिवजी ने कहा। इतना सुनकर वे सभी विमान में बैठकर नक्षत्र लोक चले गए। आगे 2 हिरनियां, पीछे हरिण, इन तीनों ताराओं से युक्त मृगशिरा नक्षत्र है। यह नक्षत्र आज भी आकाश में दृष्टिगोचर होते हैं। इसकी पीठ पर आद्रा नामक दूसरा नक्षत्र लगा है। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने ऐसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि व्रत का तुमसे वर्णन किया है। यह व्रत शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस व्रत के समान पापनाशक, मोक्षदायक दूसरा व्रत कोई नहीं है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।